दोस्तों, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और जो शिक्षा है, एजुकेशन है, बेसिकली स्कूल एजुकेशन, उसके ऊपर मैं काफ़ी काम करता हूँ। तो आज मैं आपके साथ ये वाला वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक रिसेंटली कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट निकाली है, जॉब विद एजुकेशन एंड दिस इज स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ 2025 टू मेक स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल, यानी कि उनको पढ़ाई करके बच्चों को कैसे नौकरी मिल सकती है। उसका जो रिपोर्ट का लिंक है इस वीडियो के नीचे छोड़ूंगा, आप उसको अलग से पढ़ सकते हो। लेकिन उस रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ आर्गुमेंट्स हैं जो इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं उनकी जो संख्या है वो तेज़ी से बढ़ रही है। यानी कि द नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली इन इंडिया। तो उनके पास लोगों के हाथों में डिग्रीज हैं, बहुत बड़ अच्छी पढ़ाई की डिग्रीज हैं, बट दे आर स्टिल नॉट एबल टू गेट जॉब्स इन द मार्केट। तो अब इसके कई कारण हैं, तो वो मैं सारे रिपोर्ट में डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन आपने भी ये अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि लोगों के पास डिग्रीज हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती। और जब वो प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारे पास डिग्रीज हैं और जॉब नहीं मिल रही है, तो सरकार उनके ऊपर रिप्रेशन करती है, यानी कि पुलिस को लगाकर उनको डंडे मारकर भगाती है। तो उसके इस वीडियो के जो थंबनेल है उसमें भी मैंने कुछ उसकी इमेजेस डाली हुई हैं, तो आप उनको देखा होगा आपने। तो अब इसमें के डिग्रीज हैं लेकिन जॉब क्यों नहीं मिल रही। और जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज हैं, जैसे एमबीए है, एमसीए है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, या उससे भी अच्छी पीएचडीज भी हैं, वो भी लोग जो पीएन हैं या और सरकारी दफ्तरों में वो साइकिल से मेल डिलीवर करते हैं या और छोटी छोटी नौकरियां करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसका कारण इस ये है कि उनकी जो डिग्री है उसमें कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि उनके पास डिग्री एक कागज़ का टुकड़ा तो है जिसको वो दीवार के ऊपर तो चिपका सकते हैं, लेकिन उससे उनको नौकरी नहीं मिल सकती। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो सरकार है, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया आर अंडर हैवी डेट, यानी कि उनके ऊपर काफ़ी कर्जा है। तो इसलिए वहाँ पर जॉब मिल ही नहीं सकती सरकारी दफ्तरों में। और कुछ जो जॉब्स मिलती हैं उनको कई कई महीने सैलरीज नहीं मिलती। जब लोग सैलरीज मांगते हैं तब उनको कहा जाता है कि आप नौकरी छोड़कर चले जाइए। फिर वो सड़कों के ऊपर आकर प्रोटेस्ट करते हैं। ये भी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जिनको सरकारी दफ्तरों में सैलरी नहीं मिल रही वो भी सड़कों के ऊपर आकर प्रोटेस्ट करते हैं। तो ऐसी जॉब का फ़ायदा ही नहीं है कोई भी। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें से लोगों को निकाला जा रहा है, रेगुलरली निकाला जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा यही कारण है कि गवर्नमेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, यानी कि कर्जा है, वो उतार नहीं पा रहे, तो इसलिए वो नई जॉब्स दे नहीं सक रहे। और जिनको वो जॉब देते हैं उनको सैलरी नहीं दे पाते। तो ये तो गवर्नमेंट का हो गया। और प्राइवेट में जॉब्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, लेकिन वहाँ के लिए दीज डिग्री होल्डर्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, यानी कि इनके पास डिग्री है वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर ही नहीं सकते क्योंकि इनकी जो बेसिक नॉलेज होती है दैट इज़ ज़ीरो। उनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में इसकी इनकी वैसे ही नहीं जॉब लगती। अगर थोड़ी देर के लिए लग भी जाएगी इनकी किसी अच्छी प्राइवेट कंपनी में, वो निकाल देंगे जब देखेंगे कि इनको कुछ आता ही नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर जो डिग्री होल्डर्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर नॉट ट्रेनेबल। तो उनको ट्रेन भी नहीं किया जा सकता, एम्प्लॉयबल तो है ही नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉय करके सोचे कि उनको ट्रेनिंग देकर ट्रेन किया जा सकता है, वो भी नहीं हो सकता। इनकी नॉलेज इतनी ज़ीरो है, बिल्कुल इनको नॉलेज नहीं है किसी भी सब्जेक्ट की, सिर्फ डिग्रीज है इनके हाथ में। और उसका सबसे बड़ा बड़ा कारण है कि जो स्कूल एजुकेशन है, मैं रिपीट करता हूँ, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है, उनका तो और भी बुरा हाल है। स्कूल एजुकेशन अगर ठीक हो जाए तो इनको जॉब मिल सकती है, लेकिन स्कूल एजुकेशन का पूरे इंडिया में बहुत बुरा हाल है।
तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस स्कूल एजुकेशन फॉर मेनी ईयर्स। तो मैं इसको स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कई सालों से काम कर रहा हूँ, और यहाँ दिल्ली में एक बच्चों के लिए फ्री स्कूल भी चलाता था, जिसमें मैं पेरेंट्स, टीचर और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता था, हज़ारों के साथ। और साथ में दिल्ली के अलग अलग लोकेलिटीज़ में जाकर पैम्फलेट्स बांटता था, और एक स्ट्रीट प्ले नाटक करते थे हम बच्चों के साथ, जो मेरे साथ वहाँ बच्चे पढ़ते थे स्कूल में। मेरे फ्री स्कूल चलाता था यहाँ मैं, तो बच्चों के साथ मिलकर मैं नाटक करता था पूरे दिल्ली के गांव और शहरी इलाकों में जाकर, लोगों को बताने के लिए कि ये जो स्कूलों में आप अपने बच्चों को भेज रहे हो, ये इनका सिर्फ टाइम बर्बाद हो रहा है। तो वहाँ पर जो इंडिया के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, दोनों में ही बहुत बुरा हाल है। दोनों ही एक जैसे, सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो गवर्नमेंट स्कूलों में पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं, वो बिना पैसे दिए या कम पैसे में उनकी लाइफ और कैरियर बर्बाद कर रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा प्राइवेट स्कूलों को देकर अपने बच्चों का कैरियर और लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। बस यही फ़र्क है, बाकी दोनों में, प्राइवेट और गवर्नमेंट में, एजुकेशन का बिल्कुल बुरा हाल है। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो आज बनाकर इसलिए समझा रहा हूँ कि ये जो टीचर्स है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टीचर्स की। उनको एक तो कॉन्टेम्प्रेरी जॉब मार्केट का पता ही नहीं है कि जो जॉब मार्केट है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जितनी देर तक उनको जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट्स नहीं पता होंगी, दे विल नॉट बी एबल टू इंट्रोड्यूस दोज सब्जेक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड इन द जॉब मार्केट। तो मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि आई हैव वर्कड एट वेरी सीनियर पोजीशंस एंड आई हैव आल्सो वर्कड विद द यूनाइटेड नेशंस, यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैं अलग अलग कंपनीज़ में, करीब 300 कंपनीज़ में इंडिया में जाकर उनको बताया मैंने घूम घूम कर कि आपको वहाँ पर मैन पावर कैसी चाहिए, ताकि आप अपने जो प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं उनको इंडिया में कैसे उनकी सेल्स बढ़ा सकते हैं और एक्सपोर्ट मार्केट में कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं उनको टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देता था, तो इसलिए मेरे को ये पता, और मैं जॉब्स लोगों को देता रहा हूँ एज पार्ट ऑफ माई वर्क। तो इसलिए मेरे को पता है कि जॉब मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन ये जो टीचर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं, इनको बिल्कुल नहीं पता। पॉलिटिशियंस तो सारे के सारे झूठे हैं, मक्कार हैं। ब्यूरोक्रेट जो हैं वो एक आईएएस टाइप जो होते हैं, वो एक बहुत घटिया सा एग्ज़ाम होता है, उसको पास करके वो आईएएस बन जाते हैं। देन दे वर्क लाइक स्लेव्स टू द पॉलिटिशियंस। तो वो जो पॉलिटिशियंस अनपढ़ है, पॉलिटिशियन जो वो कहते हैं वही करते जाते हैं, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं आईएएस ऑफिसर लगाते। आईएएस ऑफिसर्स का भी उतना ही बुरा हाल है जितना पॉलिटिशियंस का है। और इसी की वजह से ये जो टीचर्स हैं, टीचर्स आर नॉट एबल टू अपग्रेड देयर स्किल्स, यानी कि अपनी स्किल्स को वो अपग्रेड करते ही नहीं, जो ऊपर से कहते हैं लोग वही करते जा रहे हैं। और पेरेंट्स एक हर्ड मेंटेलिटी के साथ काम करते हैं, अपने बच्चों को सुबह उठाकर बस उसी स्कूल में भेजते जाते हैं, भेजते जाते हैं, भेजते जाते हैं, और शाम को उनको लेकर आते हैं, लेकर आते हैं, लेकर आते हैं। लेकिन उनको ये कभी नहीं समझ आई कि इस स्कूल में जब हम भेज रहे हैं तो इसके बाद बच्चे का क्या फ़ायदा होगा, ये उनको नहीं पता। उसके बाद बच्चे जो हैं सड़कों पर आ जाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, वो किसी प्राइवेट कॉलेज में या बाहर वाले किसी देश में बहुत सा पैसा खर्च करके अपने बच्चों को लगा देते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। लेकिन वहाँ पर भी उतना ही बुरा हाल है। जब पैसे देकर आप बच्चे को एडमिशन करवाओगे तो आप समझ सकते हैं कि उन स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की कैसी क्वालिटी होगी। बच्चा अपनी स्किल्स के साथ या अपनी नॉलेज के साथ तो एडमिशन मिली नहीं उसको, तो इसलिए उनको मिलती नहीं है एडमिशन। तो सबसे बड़ा इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ ऑन टीचर्स। जो टीचर्स हैं उनकी पीडागोजी जिसको बोलते हैं, उनको बिल्कुल दे आर क्लूलेस, उनको पता ही नहीं कि पढ़ाना कैसे है। बुक्स जो हैं हैफेजर्डली लिखी हुई हैं, यानी कि कॉन्वोल्यूटेड इंग्लिश में बुक्स लिखी हुई हैं, और उसी बुक्स को देखकर वो बुक टू बोर्ड अप्रोच में कहता हूँ इसको, बुक्स से पढ़कर बस बोर्ड पर लिखते जाते हैं, वही बुक पर लिखा वही बोर्ड पर लिखते जाते हैं। तो देयर पीडागोजी इज हॉरिबल। टीचर सारे इंडिया के जितने स्कूल्स हैं, कईयों को तो बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है। तो इससे होता क्या है, जब वो बच्चा
स्कूल एजुकेशन क्लियर कर लेता है, कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म कर लेता है या यूनिवर्सिटी की ख़त्म कर लेता है, उसको परसेंटेजेस तक कैलकुलेट नहीं करनी आती। उसको बेसिक ये नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर कौन है और प्रेसिडेंट कौन है। और जो वो पढ़ाई करवाते हैं रशियन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसकी किसी जॉब मार्केट में ज़रूरत ही नहीं है। तो वह सारे रिडंडेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते जा रहे हैं स्कूलों में और आप पढ़ते जा रहे हो। उसको पढ़ना बंद कीजिए। और अब देखिए कि इतना बुरा हाल है कि ये जो पॉलिटिशियन, सारी पार्टीज में इतने बेईमान पॉलिटिशियंस हैं, दे आर सेइंग दैट दे विल गिव सम अलाउंस टू द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, यानी कि जिनके पास डिग्री है और नौकरी नहीं है तो उनको वो अलाउंस 1000-1500 रुपये ऐसे महीना देंगे। ये इतने बेईमान और ख़तरनाक पॉलिटिशियन है। ये नहीं कह रहे कि उनको जॉब दिलवाएंगे या पढ़ाई का सिस्टम ठीक करेंगे, वो कह रहे हैं कि अलाउंस दे देंगे 1000-1500 रुपया। उससे बच्चा क्या करेगा? तो उससे तो वो जो डिपेंडेंट क्लास है इंडिया में वो बढ़ती जाएगी। तो उनको पहले वो 1000-1500 रुपया ये अलाउंस दे देंगे, फिर वो बेचारे इतने गरीब होंगे कि उनको आटा दाल ये फ्री देनी शुरू कर देंगे। तो डिपेंडेंट सोसाइटी बढ़ती जा रही है एंड इंडिया इज़ बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कि जहाँ पर पॉलिटिशियंस अपने लोगों को एम्पावर करने के बजाय फ्री चीज़ें देकर उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाते जा रहे हैं, उनको एज गुलाम स्लेव्स बनाते जा रहे हैं। तो ये एजुकेशन का आज की का सिस्टम है। और ये मैं इस रिपोर्ट के बारे में जो आप पढ़िए उसको, इसके नीचे लिंक छोड़ूंगा। और इससे जो रिलेटेड ऐसे आर्गूमेंट्स हैं जिनको मैं रिपोर्ट में ऐसे डिस्कस नहीं कर सकता, उनको अलग अलग वीडियोस बनाकर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप उसको समझिए। और जिसने मेरे साथ कांटेक्ट करना है इसको समझने के लिए, अपने बच्चे के कैरियर के लिए, दे कैन कांटेक्ट मी। और देखिए कि मैंने इंडिया में और इंडिया से बाहर कहाँ कहाँ ऊंची ऊंची पोजीशंस के ऊपर काम किया। दैट्स व्हाई आई फील कॉम्पिटेंट टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो वो भी मेरे इस लिंक के नीचे मेरे बारे में भी पढ़िए आप। और मैं बच्चों के लिए किताबें लिखता हूँ, सप्लीमेंट्री बुक्स लिखता हूँ। और साथ में एक RMN किड्स, पिछले करीब 12 साल से RMN किड्स जो है एडुटेनमेंट साइट या एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट साइट चला रहा हूँ। और वो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव साइट है, उसका भी लिंक इसके नीचे छोड़ूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो जो भी आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, दे कैन राइट देयर कमेंट्स अंडर दिस वीडियो एंड टेल मी दैट व्हाट दे वांट टू नो फ्रॉम मी। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताना था। और सब्सिक्वेंट वीडियो ऑन स्कूल एजुकेशन मैं बनाता रहूँगा। और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप उनको रेगुलरली देख सकें और अपने बच्चे के कैरियर को अच्छी तरह से बना सकें और उनकी लाइफ को सेव कर सकें। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही कहना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।